समान हो गया, उसने जिंदगी को जिया है। जब कोई 80-100 वर्ष का होता है तब पड़पोते का मुंह देखने को मिलता है। और आजकल तो शादियां करते हो 30-30, 40-40 वर्ष पे, तो पड़पोतो बेचारी माता देख ही नहीं पाती। अरे भाई, शादी की उम्र लड़के की हर स्थिति में 27 वर्ष तक, 28 वर्ष तक विवाह हो जाना चाहिए। और लड़की की 21 वर्ष। बहुत जाओ, आज के समय को भी लड़कियां पढ़ती हैं लिखती हैं तो 25 वर्ष। आप जानते होंगे साइंस कहती है 28 वर्ष के बाद माता बनने में परेशानी होती है, मां नहीं बन पाते। इसलिए आज ये समस्या बड़ी खड़ी होती जा रही है समाज में। आज जिसको देखो विवाह के बाद संतान ही नहीं, संतान ही नहीं, संतान। क्यों? रूट कॉस्ट पर आओ। इसलिए पढ़े लिखे लोग अरे सेट हो लें, सेट हो लें, सेट हो लें। अरे धीरू भाई अंबानी अभी तक सेट नहीं हो पाया। उससे बड़ा तो कोई बिजनेसमैन नहीं है कोई उससे बड़ा। अभी तक अडानी नहीं हो पाया। मरते दम तक भी इंसान सेट नहीं हो पाता है। लाइफ का एंजॉय करना सीखिए। अब प्री वेडिंग चला दिया और क्या बोलते हैं, घर में पहले ही शादी से पहले रखने को क्या बोल रहे हैं आजकल है? हाँ, प्री लिविंग। अब तो शादी की फिर जरूरत ही क्या रहेगी। ये प्री लिविंग कहां से आ गया, ये वर्ड कहां से आया? विवाह एक संस्कार है। विवाह की डोरी एक दूसरे की इतनी बंधी मजबूत होनी चाहिए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अब लिविंग रिलेशन में भी रहते हो तब भी तुम्हारी तलाकें होती हैं। पहले के लोग तो देखते भी नहीं थे फिर भी जीवन कट जाता था। इसलिए मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, माताओं तक, बहनों तक, भाइयों तक, बेटियों तक, बेटों तक, तो मैं निवेदन इस व्यासपीठ से करूंगी कि बेटा सेट तो लाइफ में होते ही रहोगे, पर 25 वर्ष तक बेटी और 28 बहुत कुछ जाए, बहुत कुछ जाए। कई बार ऐसी स्थिति आ जाए कि मैच न करे, हिसाब न बने, कहीं लड़का ऐसी जगह बैठ गया, लड़की ऐसी जगह बैठ गए, तो भैया 30 वर्ष से ऊपर शादी मत ले जाना, लड़के वाले भी। अब ना होने की वो एक अलग बात है। किसी किसी की भैया लिखी 35 में है, नहीं हो रही षष्ठी, कोशिश तो करो, पर कोशिश आप 20 वर्ष से शुरू करो तब होगा। 1-2 साल तो चाहिए। अब करोगे 25 में, करोगे 30 में, तो 40 में। और आप सब माताएं बन चुकी हैं, लेडीज को आफ्टर 40 इयर्स बहुत सारे इशू हो जाते हैं। उसमें इतनी दम नहीं बचती है जो गृहस्थ धर्म को निभा पाए, पूरा निभा नहीं पाती। इसलिए समय पर विवाह हमें अपनी भारतीय परंपरा में आना पड़ेगा। तो जिसके पोतो, पड़पोतो, बेटो जो चाहा हो भैया, पोती, ऐसा नहीं बेटाई, जिसका भी जो अपनी समस्या हो मन में चाहते हो, तो आज भगवान का अवतार दिन है। नारियल जानते हो, जो कलश पर रखते हो, जिसमें पानी होना चाहिए, वो ला करके भगवान की गोद में रख दो, और आकर के जब आरती हो जाए तो गोद भरवा लेना। पूर्ण दक्षिणा के साथ रखना है, और गोद भरवा ले जाना।
भगवान ने चाही तो वर्ष भर के अंदर आपके घर में किलकारी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। ऐसा प्रभु ने कृपा की है। करने वाले तो ठाकुर जी हैं। इस दासी के हाथ से अनेकों गोद भर गई हैं, घर में बालक खुशियां दे रहे हैं। इसलिए ये थोड़ा सा कल नहीं बता पाई थी, इसलिए मैंने आज बता दिया। और कल जिसके घर में गरीबी है, अन्न भी नहीं बचता है, कल गिरिराज जी का भोग लगेगा। गिरिराज जी से बड़ो भोग काऊ को ना लगे। तो किसी के घर में खूब बनाते हो प्रसाद, पर बनता नहीं, बचता नहीं, पूर्त नहीं देता, अन्न इकट्ठा नहीं रहता। रसोई में चावल, आटा और मीठा, तीन चीजें अगर आपके घर में हैं तो आपकी रसोई भरी भरी लगेगी। तीन चीजें नहीं है तो आपको लगेगा कोई आ न जाए भैया, परेशानी हमेशा माइंड में रहेगी। तीन चीजें तब भरती हैं जब आपके घर में अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती